नमस्कार। मेरा नाम संजीव गुप्ता है। आपका स्वागत है आप ही के अपने चैनल। यहाँ हम डिकोड करते हैं या एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में या हमारे देश में नया ताज़ा क्या हो रहा है, उसके पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं। अभी ताज़ी ताज़ी खबर आई है यूएसए और हिंदुस्तान की दोस्ती के ऊपर कि H1B वीज़ा पे टैरिफ बढ़ाकर फीस यानी कि फीस के नाम पर उन्होंने 88 लाख रुपए पर ईयर कर दिए। तो इसमें दो चीज़ें हमें समझनी है। पहले तो H1B वीज़ा होता है क्या। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश से कुछ बुद्धिजीवी अमेरिका में मजदूरी करने जाते हैं। ये बुद्धिजीवी कहाँ से आते हैं? ये बुद्धिजीवी आईआईटी पास, आईआईएम पास होते हैं। पहले आईआईटी में घुसने के लिए हिंदुस्तान के सबसे क्रीम बच्चे को लेता है आईआईटी, और उसमें से भी सबसे क्रीम बच्चे जो हैं वो चले जाते हैं कंप्यूटर साइंसेस के अंदर। तो मतलब क्रीम आउट ऑफ द क्रीम, टेक्निकल की क्रीम आउट ऑफ द क्रीम कंप्यूटर्स में करती, और उनमें से छांट के अमेरिका लेता है। ये अमेरिकन कंपनीज जो कि अमेज़ॉन, मेटा, एनवीडिया, ये सब इंडिया से क्यों लेती हैं ये पढ़े लिखे मजदूर? इसलिए क्योंकि अमेरिका में दो काम हो रहे हैं। एक तो वहाँ के बच्चे पढ़ते पढ़ाते हैं नहीं, तो उनके पास लेबर स्किल्ड लेबर की कमी है। दूसरा, वहाँ पर वो जो कमाते हैं अमेरिकन्स जो हैं वो हाई सैलरी पे काम करते हैं। इंडियन उससे आधी पौनी सैलरी पे बड़े मज़े से दिन रात काम करते हैं। ये उनका सबसे बड़ा अट्रैक्शन था इंडिया से बुलाने। अब कंप्यूटर को इंजीनियरिंग को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि डिज़ाइनिंग, फिर हार्डवेयर, फिर सॉफ्टवेयर। तो सबसे ज़्यादा जो कमाई है, जिसमें 100, 200, 500% तक कमाई होती है, वो होती है डिज़ाइनिंग। तो वो काम अमेरिका खुद करता है। मतलब वहाँ पे हमारे इंजीनियर्स या उनके इंजीनियर्स या वहाँ की कंपनियाँ वहीं अपने यहाँ ही करती हैं, यूएस में करती हैं। अब आ गया सेकंड, हार्डवेयर, जो कि किसी भी कंप्यूटर असेंबली के अंदर 75 से 80% के बीच में मेरे ख्याल से होता है। ये काम करता है चाइना। तो दूसरी मलाई चाइना खा जाता है। उसके अंदर भी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन 50% के आसपास मिल जाता है। तो सबसे लो कॉस्ट जो काम होता है वो होता है सॉफ्टवेयर। कि अब कंप्यूटर बन गया, डिज़ाइन पहले डिज़ाइन हुआ, फिर कंप्यूटर बन गया, हार्डवेयर सारे जुड़ गए, अब कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर चाहिए ऑपरेटिंग करने के लिए। वो काम करता है हिंदुस्तानी इंजीनियर, जिसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन 12-15% से 16% के बीच में कहीं होता है। इस बात की पुष्टि भी आपके हमारे यहाँ की जो जाइंट कंपनीज हैं, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, इनके ईयरली उठा के देख लीजिए बैलेंस शीट्स, यही प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ये लोग दिखाती हैं। अब उन्होंने क्या करा है कि इन कंपनियों को जो सॉफ्टवेयर दे रही थी, इन इंजीनियर्स को वहाँ पर काम करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए यहाँ से कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ उठाती थी, जिनको H1 वीज़ा दिया जाता था। अब वीज़ा भी
आपको पता ही है कितने प्रकार के होते हैं, टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, और अगर आप वहाँ काम करने जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम आपको H1 वीज़ा। पहले इसकी फ़ीस 3 साल की 6 लाख रुपए के आसपास थी। फिर 6 लाख के बाद यही पढ़े लिखे मजदूर हमारे उनसे कहते थे देखो जी हमने इतना अच्छा काम किया, आप हमें 3 साल के लिए और दे दो। तो फिर 6 लाख रुपए जमा करा के 3 साल के लिए इन्हें और एक्सटेंशन मिल जाती थी। जब 6 साल पूरे हो जाते थे तो ये ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते और अपने आप का कॉलर ऊंचा करके कहते थे कि हम अब अमेरिकन सिटीजन हो गए। अब देखिए हम कितने खुश, वैसे हम कहते हैं बड़े दाव से कहते हैं कि सुंदर पिचाई इंडियन है, मंडेला इंडियन है, बहुत सारे लोग नूरी इंडियन है। लेकिन क्या ये सब जब ट्रम्प के साथ खाने पे बैठे थे डिनर में, इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन उठाया? क्या हिंदुस्तान का साथ दिया? नहीं। हम में वो ताकत ही नहीं है, वो जज्बा ही नहीं है जो जज्बा इजरायलियों में। अमेरिका तभी तो उनसे डरता है, तभी तो उनके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगा पाता, तभी तो वो हिंदुस्तान के ऊपर धड़ाधड़ कोई ना कोई काम कर ही जा रहा है। अब हमने समझ लिया है कि वीज़ा क्या होता है और अब क्या किया है इन्होंने। इससे होगा क्या, जो यूएस के टॉप कंपनीज हैं जो इनको हायर करती हैं इंडियंस को, वो कहती हैं कि जो टॉप पोजीशंस पे बैठे उनकी फीस तो हम भरते हैं, बाकी सब अपना अपना देखो। यानी कि जो मिड लेवल या उससे, यानी कि उनकी टाइम टाइम फिस। अब क्या होगा, इसके पीछे का कारण उनका क्या, मेरी जो समझ में है, हमारी आईटी कंपनी तो कल धड़ाम से गिरेंगी, क्योंकि सेंटिमेंट रूल्स द नेशन, स्टॉक मार्केट तो उनकी तो बैंड बजनी है, अच्छी तरह से बजनी है। लेकिन ये सब चीज़ें क्या बता रही हैं, क्या लो एंट्री लेवल या उससे ऊपर के लेवल पे अब एआई इतना ज़बरदस्त काम करने जा रहा है, या उन्होंने इतना ज़बरदस्त एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है यूएस ने, कि अब उन्हें इन कामों के लिए इंडियंस या और देश से बाहर के इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं है। ये बताने जा रहा है कि अब अमेरिका में एआई की धूम है और आने वाले टाइम में दुनिया में भी एआई का बोलबाला रहेगा, और एआई के बोलबाले में हिंदुस्तान का पहले ही डब्बा बोल है। अभी तक कोई भी इंडिया के जाइंट्स एआई में अपना लोहा नहीं मनवा पाए जिस तरीके से सॉफ्टवेयर में इंडस्ट्रीज में था। अभी भी हमारी देश की कंपनी क्लाउड खेलने में लगी पड़ी। पर क्या सोचिए, इससे हमारे हिंदुस्तान को भी कोई फायदा होगा? अगर एक काम नहीं हुआ तो फायदा हो सकता है। क्या फायदा हो सकता है, पहले इसकी बात करते हैं। फायदा ये होगा कि वहाँ से जो ब्रेन वापसी आएंगे और हिंदुस्तान की जो जाइंट कंपनीज हैं उनका काम जब डिस्टर्ब होगा तो वो भी इनोवेशंस के पीछे भागेंगे। जो ब्रेन्स वहाँ से ड्रेन होकर आ रहे हैं, जो सीख कर आ रहे हैं, वो यहाँ भी एआई, गूगल, मेटा, फेसबुक जैसी कंपनियां उसको खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। हम भी टेक्निकली साउंड हो सकते हैं, शायद हम नेक्स्ट आईटी जाइंट्स बन जाए, हमारे पास भी ऐसी कंपनीज अपने देश की हूँ, पहली बात। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि हम हिंदुस्तानी बहुत
ऊंचे खिलाड़ी। अमेरिका ने धक्के मारेंगे तो चाइना कहेगा मेरे यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें देता हूँ, वो चाइना भाग जाएंगे, नहीं तो दुबई। और ऐसा हुआ तो हम अपॉर्चुनिटी खो देंगे। ये अपॉर्चुनिटी रातों रात नहीं हमारी बन पाएगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट साथ दे और गवर्नमेंट अब इस पे भी सोचेगी कि इतनी नौकरियों को बढ़ाने के लिए, इतना टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए और हमें आत्मनिर्भर होने के लिए सही मायनों में हमें टैक्स रिफॉर्म्स की तरफ, भारी टैक्स रिफॉर्म्स की तरफ जाना पड़ेगा। खाली ये 12 लाख की जो छूट दी है, पीछे धर्मम से तो ये ज़्यादा है, उसके टाइम में तो 2.5 लाख चलती थी, अब 12 लाख हो गई। हम और भी गहरे रिफॉर्म्स में जाएंगे ताकि हमारे यहाँ का फीताशाही कम हो सके और हम एक बड़े जाइंट बन सकें। ये रातों रात तो नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट के पास अब कोई ऑप्शन मुझे तो समझ में आता नहीं कि कोई और ऑप्शंस होगा, क्योंकि इतने लोगों को एकोमोडेट करना, जैसे कि हमारे यहाँ करीबन 90 लाख नौकरियों की ज़रूरत है पर ईयर, और हम कोई 50-55 लाख नौकरियां ही दे पाते हैं। तो इस गैप को फिल करना और जो ब्रेन ड्रेन होगा उस ब्रेन को यूटिलाइज करने के लिए तो भारी मात्रा में यहाँ पर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। और क्या यही सोच के देखिए, यूएस के दिमाग में तो नहीं चल रहा कि वो इंडिया को रिफॉर्म की तरफ मजबूर करे और ये रिफॉर्म्स हों। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे जो लगता है कि इंडिया में गूगल कह रहा है मैं निवेश करूँगा, टेस्ला ने कहा मैं निवेश कर रहा, अपनी ब्रांचेस खोल रहे हैं, ये ऑफिसेस खोल रहे हैं, फेसबुक ने अपना ऑफिस खोला हुआ है। तो ये किस लिए कि जब यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाए, यहाँ भी अमेरिका की तरह एनवायरनमेंट बन जाए, तो ये लोग इंडियन मार्केट्स नहीं छोड़ सकते, ये खा जाएंगे आके। उसकी शुरुआत कर रहे हैं और साथ में इस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट मजबूर हो कि वो यहाँ टैक्स रिफॉर्म करके स्मूदनाइज करे, रिस्ट्रिक्शंस हटें, लाल फीताबाजी कम हो जाए, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो जाए। यही इनकी मेरे को लग रही है पूरी मंशा है। अगर ये होता है तो एक तरफ से तो हम हिंदुस्तानियों के लिए अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि हम भी अमेरिका की तरह ग्रोथ कर सकें। हम का मतलब हम हिंदुस्तानी, बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, हम हिंदुस्तानी अमेरिका में क्यों जाना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि वहाँ पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हम अपने आप को, अगर हमारे अंदर पोटेंशियल है तो हम कितनी ग्रोथ कर लें, ये हमारे ऊपर है। लेकिन यहाँ पर हर चीज़ के लिए इतने चक्कर काटने पड़ते हैं कि आदमी थक के हार के कहता है यार छोड़, बाहर ही चलते। जब वो ईज़ ऑफ डूइंग इंडिया में भी आ जाएगा तो हमारा टैलेंट, जो हमारी मेहनत है, जो हमारे लोगों के अंदर जज्बा है कि दिन रात काम करना, काम ही काम करना, काम ही काम करना, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो अपॉर्चुनिटीज़ पूरी हैं अगर गवर्नमेंट समझ ले तो हम फिर से सोने की चिड़िया बन सकते हैं। तो एक चीज़ और कहूँगा, हम लोग लकी हैं, बहुत लकी हैं कि हम ये ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में देख रहे हैं। शायद अपनी लाइफ पूरी होने से पहले
हम वाकई एक नए सुनहरे दौर में, दिस इज द राइट टाइम आई शुड से कि द हिस्ट्री इज चेंजिंग एंड वी आर on the edge to see the changes. We are visualizing the changes. When it happens, the future is going to be changed from today. And in future, the citizens will recognize कि yes, एक मूवमेंट आया था 2025 का जिसने हमें बदल दिया। जैसे हम कहते हैं ना 92 आया था जब हमने लिबरलाइजेशन शुरू किया और इंडिया की तरक्की शुरू हो गई। ऐसे ही आने वाले 10-20 साल बाद लोग कहेंगे कि हिंदुस्तान में 2025 हुआ था। दुनिया का क्या हुआ पता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान बदल गया। जैसे हुआ था ना एक बार क्रिकेट के मैच में, हम हारते रहते थे, लेकिन जिस जीत पे सौरव गांगुली ने अपनी टी शर्ट उतार के नचाई थी, उस दिन से हिंदुस्तान ने क्रिकेट हार के कभी नहीं देखी। ये भी वही मूवमेंट लग रहा है मुझको। हम सब विटनेस हैं इस बात के, ध्यान दीजिएगा।